नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक राशि, जिनकी भी चंद्र राशि, जन्म राशि वृश्चिक है। तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत लकी होने वाली है, आप इसे देखें। दूसरा, यदि आपकी नाम राशि भी वृश्चिक है तो भी आप इसे देख सकते हैं। अब जो होने वाला है दोस्तों, वह आप केवल सोच सकते हो, आपने केवल कल्पना की होगी। आपका जो जीवन है यह यू टर्न लेगा, मोड़ लेगा एक नया। क्या क्या परिवर्तन होंगे उसी को बताने के लिए तो मैं आया हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल में जितने भी नए दर्शक आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार से ज्योतिष की नॉलेज मिले और आगे आप उसको भेजें, ताकि हर व्यक्ति इन प्रोग्राम्स को देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात ही करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु, जहाँ जाते हैं वहाँ पर अच्छा ही करते हैं। इनके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, केवल देना जानते हैं ये। राहु देते भी हैं और छीन भी लेते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर नहीं है। इससे पहले ये जब भी खराब होते हैं, जब इनके साथ राहु बैठ जाए तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, खराब हो जाते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव प्लैनेट का असर ज़रूर होता है। तो यहाँ पर गुरु की पावर डाउन होनी शुरू हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन अब ये मान के चलें कि इस समय गुरु बहुत पावर में है। जैसे ही ये 1 मई 2024 को मेष राशि, यानी जो वृश्चिक राशि वाले हैं, इनकी छठे भाव मेष राशि से निकल करके इस समय देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 12 साल बाद यह 2 नंबर राशि यानी वृष राशि में, यानी शुक्र की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र को हम कहते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हेम कुंद मृणा लाभम दैत्या नामम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। जो सभी शास्त्रों, जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। तो ऐसे शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति, देवा नाम च ऋषि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जो अपार ज्ञान के भंडार हैं, वह चले शुक्र के घर। शुक्र लक्ष्मी प्रदाता हैं, लक्ष्मी प्रदान करते हैं, खुशियाँ प्रदान करते हैं, हमारी इच्छाओं को, हमारी डिज़ायर को पूरा करते हैं। जो जीवन में जब भी हम खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, धन आता है, व्यक्ति अपने सुविधाओं के अनुसार उस पैसों का प्रयोग करता है, धन का प्रयोग करता है, तो यह सब शुक्र है। जिस ज्ञान के कारण उस लक्ष्मी को माना जाता है वह गुरु हैं। तो दोनों, अब ये देखें आप, यहाँ पर गुरु शुक्र के घर आ चुके हैं, जो लक्ष्मी देने वाले हैं, और ज्ञान का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो आपके सप्तम भाव में यही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 12 साल बाद इस भाव में आए हैं, इस घर में आए हैं। तो क्या क्या आपको प्रदान करेंगे आपके जीवन में? तो वृश्चिक राशि वालों, तैयार हो जाएं सुनने के लिए। सबसे पहले जो भी वृश्चिक राशि वाले व्यापारी हैं, वह ये मान के चलें आपका व्यापार जो आपने पिछले 12 सालों में भी नहीं देखा होगा, उतना ज़बरदस्त चलने वाला है। आपके पास भीड़ लगने वाली है, आपके पास नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, जहां आपने नहीं सोचा होगा वहां से भी आपको आपके क्लाइंट आएंगे, आपके पास धन आएगा। क्यों? कौन लाएगा? बृहस्पति लाएंगे, शुक्र लाएंगे। इतना ज़बरदस्त योग बन रखा है। 1 मई 2024 को जब यह सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, तब यह बाल्यावस्था में है, क्योंकि यह अभी 4 अवस्थाओं से क्रॉस करेंगे: बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। चारों अवस्थाओं में रिजल्ट भी, इनका परिणाम भी अलग अलग होगा। अभी थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, इस प्रकार से पूरा वर्ष आपको देते रहेंगे। और आप ये नोट करके रख लो मेरी बात को, कि आपका व्यापार
चार चांद लगने वाले हैं उसमें, आपके काम में चार चांद लगने वाले हैं। चाहे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या आप कोई बुक सेलर हैं, या आपका कोई पर्सनल कोई भी काम है जिसको हम बिजनेस कहते हैं, आप व्यापारी हैं, तो यह देवगुरु बृहस्पति आपको व्यापार में खूब लाभ देने वाले हैं। नंबर 2, यदि परिवार में पति पत्नी की आपस में कोई वाद विवाद हो चुकी थी पहले, तो वह कल 1:30 के बाद जब बृहस्पति सप्तम भाव में आए हैं, ये मान के चलें आपके उन तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कपल के बीच में, पति पत्नी के बीच में, तो वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि बृहस्पति कभी ख़राब नहीं करते। बृहस्पति जब आते हैं तो अपना पूर्ण असर दिखा देते हैं शुरुआत में ही, चाहे वह बाल्यावस्था में आए हैं। अब जिसको हेल्थ की प्रॉब्लम देनी है तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी पहले दिन से देना शुरू कर देंगे, 1 मई के बाद, 1 मई की रात्रि से मान के चलें आप। अब यहाँ पर से बैठ करके आपके परिवार यानी आपके पति पत्नी जो भी रिश्ता आपका बनता है, उन रिश्तों में मिठास पैदा हो जाएगी। व्यापार बहुत ज़बरदस्त चलना शुरू हो जाएगा, दिनों दिन बढ़ेगा। ये नहीं कहता मैं एक रात में कुछ हो जाएगा, दिनों दिन बढ़ेगा। अभी तो बृहस्पति ने पूरा 1 साल तक रहना है, क्योंकि ये 1 साल तक एक भाव में रहेंगे, फिर 1 साल अगले भाव में, इस प्रकार से 12 साल बाद फिर से लौट के आएंगे यहाँ पे। तो इस समय इनकी दृष्टि पड़ रही है, सबसे बढ़िया दृष्टि 11वें भाव में। 11वां भाव होता है लाभ का, आय का, अचानक से धन आना और अच्छी मात्रा में आना। देखो, जब भी बृहस्पति व्यापार स्थान में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर ये मान के चलें यह बहुत अच्छा भाव होता है। और यहाँ से जब आपका व्यापार चलेगा तो पैसा भी आपको आय बनकर आपकी आएगा, आपकी इनकम बन कर के आएगा। और 11वां भाव ऐसा भाव होता है कि जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा आता है, हर तरफ से पैसा आता है। तो कुल मिलाकर के आपके आय के साधन भी अच्छे हो गए, व्यापार भी अच्छा हो गया। अब आगे बात करते हैं इनकी सप्तम दृष्टि की। तो दोस्तों, सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव में यानी लगन में पड़ रही है। तो लगन क्या है? लगन हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी बोलचाल है, हमारा कल्चर है। पहला भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ रही है तो यह वृश्चिक राशि के ऊपर है, यानी लगन में ही 8 नंबर है। तो मंगल की राशि में दृष्टि पड़ना, लगन में दृष्टि पड़ना, यानी आप इतने एक्टिव हो जाओगे, आपने स्वयं आप अपने बारे में सोचोगे कि मैं इतना एक्टिव कैसे हो चुका हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान कैसे आ चुका है। वास्तव में आपके अंदर ज्ञान आया है वह गुरु की कृपा के कारण। जैसे जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था की तरफ बृहस्पति बढ़ेंगे, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा शरीर पंच तत्व का जो बना हुआ है, यह ग्रहों की दशा अंतदशा, उनके प्लेसमेंट के आधार पर हमारा बॉडी चलती है। कई बार आपने देखा होगा एकदम से वजन कम हो जाना, एकदम से वजन बढ़ जाना। तो हर चीज़, हवा पानी कौन है, हवा कौन है, पानी कौन है, सब ग्रह ही तो हैं। तो ग्रह जैसे जैसे चेंज होते हैं, व्यक्ति की बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपकी नॉलेज, आप नॉलेज गेन करोगे। आप जो पहले बेवजह की बातें सोचते थे, अब उन चीज़ों से दूर हट जाएंगे। आप कुछ आगे कुछ करने की सोचेंगे, कुछ नई प्लानिंग आपके दिमाग में चलेगी और वह प्लानिंग आपकी काम करेगी ही करेगी। क्योंकि पहला भाव जो होता है सीधा माइंड का होता है, दिमाग का होता है। जब हमारे दिमाग में कोई प्लानिंग आएगी देवगुरु बृहस्पति के कारण, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका रिजल्ट भी आप इसी साल के अंदर अंदर देखें, एक 1.5 महीने के अंदर देखें आप। साल तो बहुत बड़ी बात की है मैंने, इसी मई के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, परिणाम दिखेगा। यह देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जब आते हैं, प्रथम भाव को जब देखते हैं, 11वें भाव को जब देखते हैं, आय के भाव को, आय के साथ साथ यह आपकी जगह को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर है। जगह को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, आपको कोई फ़ायदे वाली जगह में लेके जाएंगे। चाहे आपके घर के मोड़ से 1 किलोमीटर ले जाएं, आपको एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह ले जाएं, लेकिन आपका काम ज़बरदस्त चलने वाला है। यानी कृपा गुरु की होगी, बेड़ा पार आपका होगा। अब इनकी एक दृष्टि और है,
नौवीं दृष्टि जो कि आपके थर्ड हाउस में आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके भाई बहनों के साथ आपके मधुर संबंध कर देंगे, कुल मिलाकर के छोटी मोटी यात्राएं भी करवाएंगे, थोड़ा थकाएंगे भी आपको। जब यात्रा करके आप थकोगे तभी तो एनर्जी भी आएगी बाद में। तो एनर्जी के कारक भी इस समय आपके गुरु बन चुके हैं क्योंकि इनकी थर्ड हाउस में दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं? शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अभी 2.5 साल तक यहीं रहेंगे, यानी कुल मिलाकर के कुछ समय तो निकल चुका है, 1 साल रह गया। 1 साल गुरु के साथ ही काम करेंगे। जैसे पार्टनरशिप होती है 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की। अब मई में ही शनिदेव अपना इस घर को छोड़ेंगे और मई में ही देवगुरु बृहस्पति घर को छोड़ेंगे। तब तक 1 साल तक जोड़ी बन करके यह चल रहे हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठे हैं, सुख का आनंद देंगे आपको, प्रॉपर्टी का आनंद देंगे, कोई भूमि भवन वाहन का आनंद देंगे क्योंकि यहाँ पर अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तीसरी इनकी नीच दृष्टि है, आपके शत्रुओं की तो बाट लगने वाली है। पहले गुरु थे, गुरु हट चुके, पहले गुरु बचा रहे थे, लेकिन अब गुरु नहीं बचाएंगे आपके शत्रुओं को, उनकी बाट शनिदेव खुद लगाएंगे क्योंकि तीसरी दृष्टि चौथे घर से जब तीसरी दृष्टि छठे भाव में जाएगी तो शत्रु नाश पक्का है। जो भी आपके लिए गलत प्लानिंग करते हैं, गलत सोचते हैं, कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मान के चलो उनकी नैया पलटने वाली है। कुछ समय में आप स्वयं सुनेंगे कि ये हो गया, वो हो गया। आपने कुछ नहीं करना है, आपने तो अपना कर्म करना है। बाकी न्याय करने वाले शनिदेव बैठे हैं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके बुरे दिन शुरू हैं। और इसके अलावा यदि आपके ऊपर कोई कर्जे का काम है, कर्जा दूर होगा, कोई शारीरिक कष्ट है वह दूर हो जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि बेशक नीच है, लेकिन नीच दृष्टि मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कहना चाहता हूँ कि नीच दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, त्रिक भाव में पड़ रही है, मेष राशि के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पर तो उल्टा ही चलेगा काम। उल्टा मतलब शत्रु की बर्बादी, रोग दूर भागेगा और कर्जा दूर होना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पापी ग्रहों की दृष्टि जब पड़ती है या बैठे होते हैं तो उनका प्रभाव और तेज हो जाता है। अब इनकी अगली दृष्टि पड़ रही है आपके 10th भाव। 10th भाव 10वां भाव क्या होता है दोस्तों? कर्म का। जब आप कोई कर्म करेंगे, व्यापार करेंगे, तभी तो आपके पास 11वें भाव का पैसा आएगा। तो कर्म भाव आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि आप इस साल के अंदर अपने ही कर्म क्षेत्र में खूब धन कमाने वाले हैं, नाम कमाने वाले हैं, मान सम्मान कमाने वाले हैं। आप पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, आपके अंदर एक जोश अलग ही होगा बाकी दिनों के अलावा। अब इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, अंतिम दृष्टि लगन पर। थोड़ा सा क्रोध से बचें। ये क्रोध आपको आपके कई प्लानिंग में पानी फेर सकता है क्योंकि 10वीं दृष्टि से जब शनिदेव आपके लगन को देखेंगे तो क्रोध आपके अंदर बढ़ेगा। तो क्रोध को शांत रखें और जितना हो सके नमक का जो सेवन है कम से कम करें। जितना आप यूज़ करते हैं उससे थोड़ा कम करें, नहीं तो बीपी बढ़ेगा। तो बीपी बढ़ेगा तो काम खराब होगा, काम खराब होगा तो जो ग्रहों ने आपको देना है वह नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बनता है, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।